ओम गणपति नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा, जो कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है और चतुर्थी का व्रत रात को चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा होता है। इस व्रत को अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जल और निराहार रहकर करा जा सकता है। जिसकी सामर्थ्य निराहार या जलहार रहने की ना हो, वे भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करके भी ये फल ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस बार साल 2025 में विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा। अगर किसी कारण से आप उपवास रखने में समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे में इस दिन जितना हो सके गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। सच्चे मन से पूजन करके रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माता की पूजा करके चौथ माता की भी कथा और आरती करनी चाहिए। तभी गणेश भगवान जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिना चौथ माता की कथा कहे या सुने बिना संकष्टी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में चौथ माता की कथा सुनेंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब मन संकटों में घिरा हुआ हो लगे, तब भगवान गणेश का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से समस्त संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के व्रत में विघ्न भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। जिस दिन प्राप्त काल उठकर स्नान करके गणेश भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन में वचन कर्म करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प लें कि गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूंगी और संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा या करूंगी। इस तरह आपको संकल्प लेने के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान ध्यान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, नैवेद्य से विघ्नहर्ता गणेश भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन अवश्य करें। चंद्रमा को जल का अर्घ अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने या सुनाएं और पूजन करने के बाद कमल गट्टे के हलवे से व्रत खोलना चाहिए। एक समय देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, पुत्र, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी नामक कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माते, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न पूछा कि उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप भी श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण बोले, राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया है, उसे जो फल मिला मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन समय में एक रणदेव नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। जिस प्रकार आग तिनके के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनायक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रदेव से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी और परिणाम स्वरूप उसने व्रत कर करके अपना शरीर को दुबला बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई भी व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
ये देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी तूने एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही बालक को भी मैंने जन्म दिया है। अपनी सौतन का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वे पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो एक रात्रि में वरदीय गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी कहने लगे, सुशीला, तेरा व्रत आराधना से हम संतुष्ट हैं। हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मंगे झड़ते रहेंगे। कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शस्त्र वेद एक पुत्र भी जल्दी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मुंगट झड़ने लगे। कुछ समय के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद धर्मकेतु ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मूंगे मोती गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह कन्या सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वे सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला जब अपने पुत्री को ना पाकर बहुत व्याकुल हो गई, तब उसने अपने सामने अपनी पुत्री को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पूर्ण जयवन दिया है। नाथों के नाथ तो गणेश जी हैं। तब चंचला भी आकर उसके पैरों में गिर गई और यह देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन सुशीला, मैं बहुत ही बड़ी पापन और दुष्ट हूँ, तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप तो दयावती हो, आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसके रक्षक देवता होते हैं उसका भला मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपने करने से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी के परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। भक्तजनों, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसको शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय पर परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, माते, इस प्रकार पूर्व काल का पूरा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्ननाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री गणेश कहते हैं कि धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का ये उत्तम व्रत कीजिए। इसके करने से आपको शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबंद होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता सहित इस व्रत को अवश्य धारण कीजिए। इससे थोड़ी ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान श्री गणेश जी के श्री मुख से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित इस व्रत को धारण किया। प्रिय श्रोताओं, ये थी वैशाख मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। जय हो चौथ माता की। भक्तजनों, अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठानी थी। उनका एक बेटा और बहू भी थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसे ही रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया, तो बहू कहती ठंडा बासी। एक दिन पति ने उसकी बात सुन ली तो सोचने लगी कि वह तो रोज ताजा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए।
फिर देखते हैं मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले ही की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के बेटे ने सोचा होना कि कोई बात तो जरूर है जिससे कि मेरी पत्नी रोज ऐसे कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। उससे कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाए जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौटाऊं जाऊं मैं घर, तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वे मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आने वाला। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा मन में सोचकर वे पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ माता का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकारी लेकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। वह एक दिन अपने पति को याद किया करती थी। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर दे। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब जब चौथ माता ने जैसा कहा वैसा हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज मैं तुझे डस कर रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई। तब साहूकार लड़के ने सांप से कहा कि चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वे मेरी पत्नी मेरे इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ देकर जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर लौट कर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा और वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताई। कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियां, सीढ़ियां कहते हैं जिन्हें, उन्हें धो डाला। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़े, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत मिला तो रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचन से बांध कर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेड़िया पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटे तो उठे ही नहीं थे।
बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे, देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब वह ढाल तलवार उठाई तो ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा करी, वैसे ही सबकी रक्षा करना। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री गणेश और चौथ माता की जय कमेंट में जरूर लिखना।